हेलो दोस्तों। नमस्कार। और आप लोगों का क्या हाल चाल है? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे जो कल करंट अफेयर्स छूट गया था, कल का परसों का 2-3 दिन का छूट गया था, तो एक दिन का हम इसमें 26 तारीख का करंट और 25 तारीख का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उसके बाद 26-27 का एक ही वीडियो में देखेंगे, तो 28 का 2-3 दिन का एक ही में जो महत्वपूर्ण जो करंट है उसको एक ही में कर कर दे देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है करंट अफेयर्स आज का। देखिए करंट अफेयर्स में क्या है कि G7 शिखर सम्मेलन। देखिए G7 शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजन हुआ था। देखिए G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में हुआ था। ये डेट कब 13 से 17 जून को होता है, 13 से 17 जून के बीच में होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, क्योंकि कभी PCS में क्या होता है कि क्रोनोलॉजी में मिलाने के लिए दे देता है। तो याद रखिएगा जो G7 शिखर सम्मेलन है, आयोजन क्या है, कहाँ स्थल कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में 15 से 17 जून के बीच में होगा। ये भी हुआ नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे उसके बाद देखिए G7 में कौन कौन से सदस्य देखेंगे। USA है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, UK है। स्थापना कब हुआ था G7 का, तो 1975 में हुआ था। 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ। ठीक है, 1976 में देखिए कनाडा शामिल हुआ, तो G8 हो गया। ठीक है, G8 हो गया, उसके बाद हट गया, तो फिर G7 हो गया। देखिए भारत के आमंत्रित देश है, इसमें आमंत्रित किया गया। 1997 में इसमें रूस जुड़ गया, रूस इसमें जुड़ा, तो G8 बन गया। उसके बाद रूस क्या हट गया, तो फिर 2014 में क्या क्रीमिया युद्ध के कारण क्या है, रूस इसमें से G7 शिखर सम्मेलन से इसमें से हट गया, तो फिर से G7 हो गया। याद रखिएगा। अब इसमें देखिए जो परंपरागत जो इसमें देखेंगे इसका जो GS है, इसमें यह है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। करेंसी क्या है, यूरो है। और PM क्या है, इमैनुअल मैक्रों है। तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट। ठीक है, जी से शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के PM क्या है, इमैनुअल हैं। ठीक है, उसके बाद इमैनुअल हैं। फिर G7 में कौन कौन से, USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। स्थापना कब हुआ था, 1975 में हुआ था। कनाडा 1976 इसमें शामिल हुआ और भारत आमंत्रित देश था। रूस उसमें 1997 में रूस जुड़ता है। फिर उसके बाद 2014 में क्रीमिया युद्ध के कारण क्या करता है कि रूस बाहर हो जाता है, तो फिर से क्या हो जाता है, G7 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। याद रखिएगा इसमें कहाँ हुआ था, 13 जून से 17 जून के बीच में होगा। कहाँ होगा, एक फ्रांस में होगा। ठीक है। ठीक है, आज ये दूसरा का न्यूज क्या है, प्रगति अभ्यास 2026। देखिए प्रगति अभ्यास जो 2026 है, इसमें देखें आयोजन स्थल क्या है, उमरोई के शिलांग में, जो मेघालय है उमरोई में इसका हुआ था। उमरोई के शिलांग में उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका रखा गया कि संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान करना है। जो आतंकवाद है उसको खत्म करना है। भाग लिया करो 12 देशों के सशस्त्र सीमा बलों ने, CRPF ने भाग लिया है, 12 देशों के लिया है। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे। प्रगति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रगति शिखर सम्मेलन गाँव उमरोई में हुआ है, मेघालय में हुआ, उमरोई के मेघालय में हुआ है। ठीक है, उमरोई के मेघालय में हुआ है। ये इसका उद्देश्य क्या है, संयुक्त रूप से आतंकवाद को खत्म करना है। और इसमें भाग कौन से, 12 देशों के सशस्त्र सीमा बल ने भाग लिया है। उसके बाद देखिए तीसरा हम लोग का जो न्यूज है, क्वाड देश। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, जो क्वाड देश है उसके क्या है, विदेश मंत्रियों की बैठक, जिसे आयोजन देखेंगे कहाँ हुआ है, भारत में नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद क्वाड में शामिल देश कौन है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, USA है। उसके बाद नोट क्या है, इसमें USA के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत यात्रा पाए हैं। स्थापना 2007 में शिंजो अबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके प्रस्ताव पर देखेंगे स्थापना 1907 में एक क्वाड देश की हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वाड देश का मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो भारत की नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, भारत की नई दिल्ली में। क्वाड में कौन कौन से संस्थापक देश है, कौन से सदस्य है, तो भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है। और फिर USA के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की यात्रा पाए हैं। एक कब स्थापना हुआ, तो 2007 में शिंजो आबे जापान के पूर्व मंत्री के इसकी स्थापना हुआ है। उसके बाद चौथा देखेंगे हम लोग का करंट क्या है, इटालियन ओपन 2026। इसमें आज देखिए कहाँ है, इटालियन ओपन 2026 शुरुआत कहाँ से हुआ, शुरुआत हुई 1930 से हुआ है। पहली बार विजेता लिली अल्वारेज हुआ है। पहली बार जो इसमें इटली की जो इटालियन ओपन की विजेता थी लिली अल्वारेज हैं। अब सर्वप्रथम कब हुआ था, 1930 में। याद रखिएगा। आयोजन देखिए रोम इटली में, आयोजन कहाँ हुआ इसमें, रोम इटली में है। पुरुष किसने जीता है, जैनिक सिन्हा ने जीता है। महिला एलेना यूक्रेन की है। याद रखिएगा, देश भी पूछता है, देश भी पूछता है। अभी हाल ही में ADO के पेपर पे कोई इसमें पूछा था, किसी खिलाड़ी का देश भी पूछा था। तो याद रखिएगा एलेना
यूक्रेन है। याद रखेंगे इटालियन ओपन कहाँ हुआ था 1930 में पहली बार स्थापना हुआ। पहली बार किसने जीता था? लिली अल्वारेज ने जीता था। इस बार कहाँ हुआ? रोम हुआ है। पुरुष कौन है? जेनिक सिन्हा। और महिला में कौन है? एलेना, यूक्रेन की रहने वाली है। अब 5वां न्यूज क्या है? पी कुमारन। पी कुमारन क्या है? पी कुमार की नियुक्ति से, देखिए नियुक्ति से भी पूछता था। पी कुमारन नियुक्ति क्या है? ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त, जो राजदूत नए उच्चायुक्त होते हैं, तो ये इससे संबंधित है। ठीक है, तो ये भारत, देखिए उच्चायुक्त क्यों पड़ा? उच्चायुक्त और राजदूत, जो भारत के राष्ट्रमंडल के सदस्य जो हैं उसके लिए उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग होता है, और देशों के लिए राजनयिक का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उच्चायुक्त माना जाता है कि जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश सदस्य देश हैं, तो वहाँ की नियुक्ति होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उच्चायुक्त कहते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई। उपलब्धि क्या हुई? कहाँ उपलब्धि इनकी क्या है? कि विदेश मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं। इसको देखेंगे किसका स्थान लिया? तो विक्रम दोरैस्वामी का लिया है। विक्रम दोरैस्वामी का स्थान लिया है। जानते रहिए, पी कुमारन ने ये लिया है। पी कुमार क्या बने हैं? उनकी नियुक्ति कहाँ हुई है? ब्रिटेन में उच्चायुक्त के तौर पर भारत की तरफ से नियुक्त हुए हैं। ये विदेश मंत्रालय के सचिव पहले रह चुके हैं। और उसके बाद देखेंगे इसकी नियुक्ति कौन कौन करता है। एक किसका स्थान लिया था? विक्रम दोरैस्वामी का लिया है। और राष्ट्रपति इसमें नियुक्ति, देखिए नियुक्ति भी पूछ सकता है कभी कि नियुक्ति किसने किया है? नियुक्ति राष्ट्रपति, पीएम, विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर होता है। राष्ट्रपति, पीएम सिफारिश करता है और राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। पीएम और विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। याद रखिएगा। छठवां हम लोग का जो करंट है, छठवां है कि भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक की शुरुआत कहाँ हुई है? भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक की शुरुआत कहाँ हुई है? पहला देखिए, शुरुआत कहाँ हुई? गुवाहाटी जो असम है, गुवाहाटी असम में हुआ है, से हुआ है। और उद्घाटन करता है हिमंत बिस्वा। देखिए इस राज्य में हुआ है, गुवाहाटी। याद देखिए गुवाहाटी में हुआ, तो इसके सीएम ही क्या करेंगे? संचालित करेंगे या उद्घाटन करेंगे? तो उद्घाटन करता है हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कि असम क्या है। उसके बाद बैंक क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्माइल फाइनेंस बैंक है। याद रखिएगा बैंक का नाम स्मॉल फाइनेंस बैंक। पूर्ण कागज रहित, इसमें याद रखने का मतलब पूर्ण एक कागज रहित है, मतलब पूर्ण कागज रहित, कैशलेस कागज रहित, पूर्ण कागज रहित व्यवस्था है। तो याद रखिएगा, इतनी जो 6 जो करंट अफेयर्स है, ये चर्चा में थे 25 तारीख को, 24-25 को लगभग चर्चा में थी। वही महत्वपूर्ण यहाँ पे है, ये महत्वपूर्ण है और बोल सकते हैं महत्वपूर्ण। और अगली कक्षा में हम लोग 2-3 दिन का देखेंगे, तो ये करंट अफेयर्स बना कर डाल देंगे। ठीक है, और इसमें क्या है ना, आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इसको। ठीक है, ताकि हमें भी प्रोत्साहित मिले कि अगला वीडियो हम भी बनाएं। ठीक है, धन्यवाद। जो आपको समय देने के लिए धन्यवाद।